नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में एक सीवियर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं आप देखने को मिली, जहां पे कल अच्छी खासी तेजी थी तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में, थोड़ी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में थी, लेकिन लार्ज कैप में करीब करीब 200 अंकों के आसपास का डिप निफ्टी ने दिखा दिया। आईटी में करीब ½ % की बिकवाली, पीएसयू बैंक हरे निशान में थे, 1% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ, हालांकि बहुत नहीं, 35 अंकों के आसपास की बढ़त रही, लेकिन फिर निफ्टी एक्सपायरी थी, थोड़ी सी बिकवाली मार्केट्स में या फिर कह लिए प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। और सेंसेक्स करीब 1%, निफ्टी 1% के आसपास की बिकवाली में रहा। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे रहा। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाके कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और ओवरऑल जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर हायर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही थी, मिसाल तौर पर नंबर्स का इम्पैक्ट आईटीसी में था, प्रेशर वहाँ पर नंबर्स के लिहाज से बजाज फाइनेंस प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर भी थी। बजाज फाइनेंस वैसे भी Q3 के अपडेट बहुत अच्छे आए थे, तो मार्केट एंटिसिपेट कर ही रहा था कि अच्छे नंबर आएंगे, और वो एंटिसिपेशन से नीचे नंबर आ गए तो बाजार में टूटना ही था उसको। जुबिलेंट इंग्रेविया खराब नंबर आया लास्ट मिनट पे, करीब 7-8% बिकवाली वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में चली रही हैं, नंबर्स के रिएक्शन है। कल अदानी समूह बहुत बढ़िया तेज़ी में था, आज प्रॉफिट टेकिंग वहाँ आई। रिलायंस में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। HDFC बैंक कल बढ़िया तेज चला, आज प्रॉफिट टेकिंग आई। सो इन स्पेस में बिकवाली थी। एनर्जी, इंफ्रा, FMCG यहाँ पर गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी ये लगातार 3 दिन से तेज़ी में था, आज प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ONGC या रिलायंस वगैरह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। FMCG में लगातार तीसरा दिन जबकि गिरावट के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। और ओवरऑल सिचुएशन में देखा जाए तो PSU बैंक, रियल्टी और मेटल ये 3 ऐसे नाम थे जो कि आज तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अदरवाइज बाजार में जो बिकवाली थी वो कैश मार्केट शेयर में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से भी देखेंगे तो एडवांसेस फर्स्ट हाफ में करीब 1600 शेयर तेज़ी में थे और रफली 900 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। लास्ट आते आते ये जो एडवांसेस का नंबर है ये बहुत हद तक श्रिंक हुआ और जो क्लोजिंग फिगर है वो करीब करीब 1200-1300 के आसपास एडवांसेस रहे और डिक्लाइंस बढ़ के भी 1100-1200 की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो डिक्लाइंस और एडवांस मोर लेस 50-50 का रेशियो लास्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि निफ्टी बंद प्रीमियम में ही हुआ है, निफ्टी फ्यूचर्स जो है प्रीमियम बंद हुआ है, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर हायर लेवल से बिकवाली के साथ ही आज क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। अब ट्रिगर्स के लिए कल बड़े सारे नंबर्स भी हैं, 2 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स हैं, अभी डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स आज आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बाकी सन फार्मा के नंबर अवेटेड है, कल आएंगे। मारुति के नंबर कल आएंगे। फिर 31 तारीख भी है, तो कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, प्लस जो 1 तारीख है वोट ऑन अकाउंट। सो बड़े इवेंट्स अवेटेड है अगले 2 से 3 सत्रों में, तो ज़रा ध्यान संभल के बाजार इसीलिए थोड़ा लाइट भी हो रहा है, सो उसको भी आप नज़र रखिएगा। लेकिन बहुत सारे एंटिसिपेशंस के बीच में अभी ये बजट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो कि अलग अलग माध्यम से आए हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक पर आए होंगे। कहाँ गए जी? ओके, सबसे पहला सवाल मेरे पास है, ये रहा। सबसे पहला सवाल आया है, सर मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है, कहाँ एवरेज करूँ? तो श्याम जी, इतनी लंबी लिस्ट में पढ़ भी नहीं पाऊँगा जितनी लंबी लिस्ट आपने भेजी है। और वैसे अच्छी चीज़ है कि सारे के सारे प्राइसेस, मतलब सारी कंपनियां बेटर ही हैं और सारों में ही मोर लेस आपको प्रॉफिट है। HDFC बैंक सीम्स गुड, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले सकते हो। क्वांटिटी एशियन पेंट ठीक है, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। HDFC लाइफ भी ठीक है, बट HDFC बैंक को स्टेबल होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और टाटा केमिकल यहाँ पर भी आप ठीक ठाक देख रहे हो। 3 नाम सही हैं, बट अगेन टाइम फ्रेम बड़ा और क्वांटिटी छोटी, ये आप रखिए कि अगर बाजार थोड़ा और गोते लगाता है तो आपको यही कहीं दाम बेटर मिल सकते हैं। सो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप इन तीनों में अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हो। आज़ाद इंजीनियरिंग कितना बढ़ेगा? और रजत सर, जो कल ऑर्डर था रोल्स रॉयस वाला, वो ऑर्डर तो बड़ा था इसके लिए, और क्योंकि ये जो रोल्स रॉयस का ऑर्डर है ये अगले कुछ सालों के लिए ऑर्डर है, 3 से 5 साल शायद ऑर्डर है, इसको एग्जीक्यूट करना है। सो है तो बड़ा ऑर्डर, और बड़े ऑर्डर का इम्पैक्ट भी यहाँ पर रहना चाहिए। तो कल और आज 2 दिन में चला तो अच्छा है ये स्टॉक, लेकिन अभी शायद ये इम्पैक्ट और करना चाहिए इसके ऊपर, तो अभी आप नज़र रखना। और प्लस इस ऑर्डर के बीच में इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कैसी रहती है वो पार्ट भी ध्यान रखना, क्योंकि खाली ऑर्डर मिलना ही सब कुछ नहीं होता, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन और नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर वो पार्ट भी ठीक आ जाता है तो आप बने रह सकते हो, बट अभी लग रहा है ऑर्डर अच्छा है तो इसका इम्पैक्ट आना चाहिए इसमें। और
Sumit sir, do you have any good news from brokerage and finance ministry department about railway budget on 1st Feb? दास साहब, ये बजट नहीं है, पहली चीज़ ये वोट ऑन अकाउंट है. सो वोट ऑन अकाउंट में कभी भी कोई घोषणाएं नहीं होती हैं, क्योंकि सरकार बदल सकती है. इस बार बदले या नहीं बदले वो बात की बात है, लेकिन ऐसा वोट ऑन अकाउंट रखा जाता है. इसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ के पार्ट को पोज करती है, और कोई नई घोषणा नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के एक्सपेंशन के ऊपर बातचीत करती है. सो एक्सपेंशन पे ऑलरेडी बात हो रखी है, और वैसे भी बजट को नॉन इवेंट रखा हुआ सरकार ने बहुत टाइम से. सो क्या अनाउंसमेंट होती हैं, चैनल्स वाले और ब्रोकर हाउसेस बहुत सारी अटकलें पहले लगा देते हैं, आता कुछ है नहीं उससे रिलेटेड. लेकिन ठीक है, अगर आप मतलब डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे आप कहाँ पर इन्वेस्टेड हो और क्या कंपनी आपने ले रखी है. बट अदरवाइज ऐसी कोई उम्मीद अभी नहीं है. ब्रोकर हाउसेस ने केपेक्स की बात की हुई है, वो केपेक्स पहले भी ईयर मार्क है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का. सो लेट्स सी क्या आता है वहाँ पर. टाटा कम्युनिकेशन एट CMP. घोषाल साहब, अगर आपके भाव से नीचे आ रहा है तो आप इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हो. आपके भाव से ऊपर है तो आप वेट कर सकते हो. आपने ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हो. कहीं आपको डिप मिलता रहे तो आप फर्दर ऐड कर सकते हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो. और एज ऑफ नाउ मुझे कोई खास कंसर्न इसमें नहीं दिख रहा है. इस बार के नंबर भी अच्छे थे, सो बेटर इज आप बने रहो, वो ज़्यादा अच्छा है. और सिचुएशन वाइज में कोई खास खराबी है नहीं. Which sector is least affected by budget announcement? Consumption, liquor. अगर उसमें sin tax नहीं आया तो sin tax would be a tax जो liquor और बाकी सब कंपनियों में इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन लिकर पे ऐसा कोई खास इम्पैक्ट आता नहीं है. सर कंजम्पशन रहेगा ही. सो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर पे खास इम्पैक्ट नहीं आता कभी भी बजट में. थोड़ा बहुत रूरल कंजम्पशन बढ़ाने पे गवर्नमेंट काम करेगी जब भी करेगी. सो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं आता. प्लस फार्मा में बहुत इफेक्ट नहीं आता. अगर कुछ ड्यूटीज़ लग भी गई किसी एक प्रोडक्ट पे तो एक दो स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट रहेंगे, बाकी खास इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. तो ये 2 सेक्टर हैं जिनको आप फिर भी देख सकते हो एक बार को, जहाँ पे शायद ही बहुत इम्प्लीकेशन हो बजट का. बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन. और बजट नहीं है, फिर से बात वोट ऑन अकाउंट है, तो वोट ऑन अकाउंट के हिसाब से सोचिए. बजट इज़ ऑन, जैसी गवर्नमेंट नई फॉर्म होगी उसके बाद बजट पेश करेगी. सो अभी के लिए आप इसी को इतना आधार मान के चलिएगा. Okay, why Polyplex is going down? Just notice promoter sold good 5% in last quarter. Can Jio Finance take Bajaj Finance market? Can I add Urja Global and Polycab? सर पॉलीप्लेक्स में प्रमोटर होल्डिंग बिक रही है, यही सबसे बड़ा कंसर्न है उसके लिए. यही कंसर्न पहले भी था, यही कंसर्न आज भी है. जब तक वो प्रमोटर होल्डिंग कहीं स्टेबलाइज नहीं होती या दोबारा बाय करने नहीं आते प्रमोटर, तब तक के लिए तो एटलीस्ट ये कंसर्न रहेगा. रही बात कैन जियो फाइनेंस टेक बजाज फाइनेंस मार्केट, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट. लेकिन 2 चीज़ें क्लियर रखना आप. जियो फाइनेंस के नंबर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ रिलायंस की होल्डिंग की वैल्यू के लिहाज से शेयर चल रहा है. सो रिलायंस की होल्डिंग की वैल्यू प्लस थोड़ा बहुत कारोबार का बिजनेस, इसको जोड़ते रहना बीच बीच में, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप भाव अपने आप ही निकाल लोगे. अब वो टेक ओवर करता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक चीज़ जो बजाज फाइनेंस में मैं हमेशा कहता था, आज फिर बोलूँगा कि बजाज फाइनेंस में जो आपने उम्मीदें लगा रखी हैं परसेंटेज गेन की, वो धीरे धीरे श्रिंक होगा. बजाज फाइनेंस ने पिछले 15 सालों में या पिछले 12 साल में ऐसे 4 साल निकाले हैं या 5 साल निकाले जहाँ पर 100% गेन दिया है एक साल के अंदर. वो धीरे धीरे 70s में आया, 60s में आया, 50s में आ गया. अब वो धीरे धीरे घट के 10, 12, 15, 20% भी रहेगा तो भी वो स्लाइटली श्रिंक होगा. तो विद टाइम उसकी इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड गेट रिड्यूस्ड. गेन तो रहेगा लेकिन इंटेंसिटी ऑफ गेन विल गेट रिड्यूस्ड, जो HDFC बैंक में हो रहा है. विद टाइम ये कंसोलिडेशन एंड इस रेंज में रहेगा जहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहेगा लेकिन ख़त्म नहीं हो जाएगा. सो ये स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस रह सकती है विद टाइम. अब पता नहीं कितना सही बैठू या नहीं, लेकिन अब तक तो हिस्टोरिकली ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 साल में सर गेन का इंटेंसिटी विद टाइम कम हो रहा है. कभी 100%, 120% था, घट घट के 100 आया, 70 आया, 80 आया, 60 की रेंज में आ गया. तो विद टाइम वो घट रहा है पर ईयर बेसिस पे. सो आप ये मान के चलो शायद इंटेंसिटी घट जाए. पोली कैब के केस में कुछ अनाउंसमेंट की बातचीत है मार्केट में, अभी रुक जाओ, एक बार को थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, न्यूज़ फ्लोज थमने दो, फिर आप कुछ करना ज़्यादा बेटर है. LIC आप होल्ड कर सकते हो सनी सर, वेरॉक आप होल्ड कर सकते हो, टाटा टेक आप नीचे ऐड कर सकते हो, यहाँ नहीं. अभी नंबर्स वगैरह आने दीजिए. अभी तो 11.30 देखा था कल मैंने, थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए. 750, 850 कहीं सही दाम है इसका. अगर वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो बात अलग है. लेकिन अभी के लिए थोड़ा कूल ऑफ इसका होना ज़रूरी है. अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेना इसमें. Sumit sir, should I add ITC at this level in my portfolio for long term? I have 500 plus share at 215 level. Today Mota Bhai told there will be tax effect on cigarette. It might possible दास साहब, क्योंकि
वैसे अभी के लिए तो आपके पास, क्योंकि नीचे के दाम पे खरीदारी है, तो अभी नई खरीदारी आप क्यों कर रहे हो? 215 पे अभी खरीदारी है, आज का दाम 440 है, अभी खरीदारी से तब भी दोगुना है। सो अब यहाँ पे जाके एवरेज करने का कोई लॉजिक है नहीं, और आपके पास 500 शेयर है विच इज़ सब्सटेंशियली गुड। तो आप इसको छोड़ दो, उसको पकड़ो जो ऑलरेडी आपको नीचे मिल रहा है, तो वो करेक्ट करना, वो ऐड करना फिर भी एक बार को लॉजिकल रहेगा कंपेरेटिवली उनके जो कि ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में है। और रही बात कोई सिंटेक्स अगर आ जाता है तो आपको शायद दोबारा फिर मौका मिले नीचे ऐड करने का, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो नीचे ऐड करने के लिए। अभी एटलीस्ट अवॉइड करिए। जयप्रकाश सर, इन्फीबीम 700 शेयर है, 23 की बाय है, आज 38, कल तो अपर सर्किट भी लगा था इसमें, लगा के आगे का व्यू मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हो। मोमेंटम है ये, कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल में बदलाव आ गया है, मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम का इस्तेमाल करिए, तेज़ी मिल रही है रखिए, जैसी डबल हो जाए कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयर बने रहिए। ये एक बार को फिर भी लॉजिकल स्टेप है, लेकिन अभी क्योंकि चलना शुरू हुआ है और अभी ही इसने तेज़ी पकड़ी है, सो अभी के लिए तो आप होल्ड करो इसको और ट्रेल कर लो, या तो पूरा स्टॉप लॉस आप मतलब आप कहीं 30 रुपये या 32 रुपये आप स्टॉप लॉस लेकर निकल सकते हो, ऊपर होल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे उसको ऊपर लेते जाना, वरना कहीं डबल मिल जाए तो आप कैपिटल निकाल लेना और बाकी शेयरों में बने रहना। जय श्री राम, कैन आई ऐड, जय श्री राम सिंह साहब, कैन आई ऐड टाइटन एंड LNT आफ्टर टुडेज फॉल? LNT में अभी नंबर आने आज, और मुझे लगता है नंबर अच्छे आएंगे और शेयर टूटना चाहिए, क्योंकि अच्छे नंबर के बीच में ऑलरेडी डिस्काउंटिंग करके रखे है बाजार में। एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ आ गया तो बात अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर अगर नॉर्मल आए या थोड़े भी कमज़ोर आए तो बाजार उसको आज देगा, वो आपके लिए मौका हो सकता है एक बार को ऐड करने को लेके। एंड लाइक वाइज टाइटन भी, किसी अच्छा फॉल मिल जाए, कोई सब्सटेंशियल फॉल मिल जाए, उसमें आप ऐड कर लो। शेयरों के चुनाव दोनों गलत नहीं है, भाव इज़ इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा थोड़ा करेक्शन कहीं मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हो दोनों को। SJVN और RFC के बारे में बताओ क्या करें? सर एक ही चीज़ करिए कि आपको दोनों में पैसा बन रहा होगा, अच्छा खासा इनफैक्ट, तो आप पैसा लेकर निकल जाइए, कैपिटल लेके निकल जाइए, या फ्री के शेयरों से निकल जाइए, या कॉस्ट निकाल लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तरफा चले हैं दोनों के दोनों शेयर और एक तरफा पैसा बनाया है इन्होंने लोगों का। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कूल ऑफ भी हो सकता है। सो बेटर इसकी थोड़ा इस्तेमाल करिए उसका, और कैपिटल अपना निकाल लीजिए, मुफ्त के शेयरों से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जुबिलेंट इनग्रेविया नंबर सर व्यू ऑन, हाँ मुझे लगा था कौशिक सर आज जुबिलेंट इनग्रेविया पर सवाल आएंगे। तो नंबर इसके वीक हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, चाहे YOY हो चाहे Q हो, दोनों के नंबर्स वीक आए हैं। और आज स्टॉक पे रिएक्शन भी है, शाम को एनालिस्ट कॉल देखते हैं क्या बोलते हैं उसमें, लेकिन एज ऑफ नाउ आपके लिए स्टॉप लॉस वही है 380 का स्टॉप, जिसमें आप होल्ड कर सकते हो, 375 मान लो, चलो मोटा मोटा, और अभी तो बने रहो। सो फार क्लोजिंग 430-440 रेंज में हुई है कहीं, तो बने रहिए, अभी है आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें, और अकॉर्डिंगली होल्ड करिए। अगर कम बैक हुआ तो यहीं से ही होगा, और अगर मतलब कल एक डिप के बाद वापस कम बैक होना चाहिए, बाकी हो सो फार आप बने रहो, स्टॉप लॉस वही रहेगा आपके लिए 380 375, जिसको आप फॉलो करोगे। और नंबर के बाद एनालिस्ट कॉल है, देखते हैं क्या बोलते हैं उसमें। अखिलेश जी का सवाल है, बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट निकाल चुका हूं, उसके बाद भी 200% रिटर्न दे रहा है, कुछ मत करिए अखिलेश जी, भूल जाइए इन शेयरों को, और आप नए शेयरों की तरफ फोकस करिए जो आपको इसी तरह का रिटर्न दे सकते हैं। ये शेयर आपके अब कैपिटल कंपाउंड करते रहेंगे विद टाइम, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, बाजार के फॉल में ऊपर नीचे करेगा, करने दीजिए, और अब आप इनको भूल जाइए, आप सोचिए मत आपके पास बिरला सॉफ्ट के शेयर हैं, अब अवॉइड इनको एंड ट्राई कि कुछ और शेयर, क्वालिटी में खराबी नहीं है, और आप कैपिटल वैसे ही निकाल चुके हैं, तो फ्री के शेयर है, तो आपको रिस्क वैसे ही नहीं है इसमें कुछ भी। सो बेटर इज़ कि आप पैसा तो होल्ड रखिए और फॉरगेट दीज स्टॉक्स, ये अच्छी कंपनी है, लेट देम मल्टीप्लाई, जहाँ तक जा रहा है जाने दीजिए, कभी जब ज़रूरत आएगी पैसे की तब की तब देखी जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के लिए आप इनको होल्ड कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। एशियन पेंट्स HCMP यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एशियन पेंट्स के अंदर, और वैसे भी बहुत करेक्ट भी हुआ है हायर लेवल से, तो ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। सुमित जी, व्हाट इज द गुड प्राइस फॉर एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट प्राइस इज गुड फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक? आई डॉक्टर साहब का सवाल है। आई डॉक्टर साहब देखो, एक ही चीज़ है, कोई कंपनी का गुड प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होता कि आप रैंडमली बोल दो कि ये प्राइस अच्छा लग रहा है ले लो, कल को वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ गया फिर। देखो ये दोनों कंपनी क्वालिटी अच्छी है, 2400 के आसपास से पीडीलाइट बहुत समय रुक कर फिर चला है, सो 2400 इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय एज ऑफ नाउ। सेकंड, आपको अगर बहुत बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसे समझ लो कि पिछले 10 साल का एक पीई निकाल लो जो इजीली गूगल पे अवेलेबल होता है, वो 10 साल का पीई निकाल कर इसकी जो लास्ट ईपीएस थी, लास्ट ईयर की ईपीएस, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो एक नंबर आ जाएगा, वो आपका उस टाइम का दाम होना चाहिए।
उस दाम के बाद उस एवरेज पी से, मतलब पिछले साल जो पी इसको मिलता था उस पी, मतलब एवरेज पी के ऊपर है वो या एवरेज पी के नीचे है वो, ये पार्ट निकाल लो और आज की ईपीएस से मल्टीप्लाई कर लो। जो दाम आएगा वो आपके लिए बेस्ट दाम होगा कि यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्यों? फंडामेंटली क्यों? क्योंकि एक औसत पी बाजार उसको देता है, से 15 से 20 से 25 जो भी देता हूँ, और इस बार की ईपीएस इसकी अर्निंग हो गई कि इस साल इतनी अर्निंग ये कर डालेगा। इस अर्निंग के आसपास बाजार के औसत पी पर ये शेयर इतने के दाम पर आमतौर पर मिलना चाहिए। तो वो दाम आपको दिखे आप ले सकते हो। वन, वो दाम ऊपर का हो वेट कर सकते हो। वो दाम को नहीं लगता कि नहीं मिलेगा कभी, कोई बात नहीं, फिर आप यहीं ले लो, वेट करो उस दाम का दोबारा मिल जाए तो। सो ऐसी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन होती है। एशियन पेंट के केस में आपको 2700, 2800, 2700, 2600 ये वो रेंज बैठ रही है जहाँ पर ये रुका था बहुत समय तक, वहाँ पर एंटर कर सकते हो। और पीडीलाइट में 2400 रुपये, दोनों लेकिन क्वालिटी हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना दाम नहीं मिलेगा तो एसआईपी कर लो, धीरे धीरे एसआईपी में दाम एडजस्ट हो जाएगा। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप क्या चुनाव करना चाहते हो आप तय करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। कोटक महिंद्रा बॉट एट 1780 रिसेंटली फॉर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स। होल्ड कर सकते हैं सर, बट थोड़ा टाइम कि आपको देना पड़ सकता है कि बहुत समय से अंडर परफॉर्मर रही है। सो वो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस कब तक पूरी तरह आएगी नंबर्स में, ये पार्ट क्रूशियल है। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके लिए राय यही कि आप अभी इस पोजीशन को अपनी होल्ड कर सकते हो। प्लीज़ नेम 2 कंपनीज ईच फ्रॉम डिफेंस, डिस्क्रिशनरी एंड कैपिटल गुड्स टू कीप अ वॉच लिस्ट। डिफेंस के केस में लार्सन एंड टूब्रो ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंपनी कैपिटल गुड्स में भी है, डिफेंस में भी है। एचएएल नहीं बोलूँगा, भाग चुका है, बाकी पूरी डिफेंस ही भाग चुकी है। एक कंपनी एस्ट्रा माइक्रो ठीक लगता है डिफेंस में, वो कंपनी सही लग रही है। बाकी एक ड्रोन रिलेटेड कंपनी मैंने देखी थी, मिस कर गया उसका नाम। डिफेंस के नाम बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं मेरे पास अभी, मैं एक बार को दोबारा इस पर आपसे बात करूँगा। डिस्क्रिशनरी के इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑब्वियसली ऑल टाइम गुड स्टॉक, किसी भी डिप में मिले ऐड करिए। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी में जुबलेंट है, लेकिन बहुत अभी चल नहीं रहा है, बहुत टाइम से एक ही जगह पे कामकाज कर रहा है। आईटीसी इज़ अ बेट, नीचे मिल जाए वो भी ऐड कर सकते हो। इवन टाटा कंज्यूमर इज़ अ गुड बेट। तो डिस्क्रिशनरी में आप ये 2 नाम ले सकते हो। और कैपिटल गुड्स में ऑलवेज एल&टी 1, सीमेंस 2, एबीबी 3, एलगी इक्विपमेंट नहीं, हाँ एलगी इक्विपमेंट 4, और वो पी से जो कंपनी थी, बार बार मैं उस इंफ्रा कंपनी का नाम भूल जाता हूँ, वो नाम भूल गया फिर से, वो कंपनी जिसको आप नज़र बना कर रख सकते हो। ये कुछ नाम हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट वो नाम था उस कंपनी का पावर मैश, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना। एशियन पेंट्स हो गया। स्नोमैन 1000 शेयर 70 रुपये के दाम पे 6 महीने साल भर होल्ड करिए। सिद्धार्थ जी, इसके नंबर पोस्टपोन हुए हैं। कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था इसके नंबर आपने नहीं बताए, तो नंबर आए नहीं तो बताऊं कहाँ से। नंबर की डेट पोस्टपोन हुई है, 13 फरवरी हो गई है शायद इसकी नई डेट, आई थिंक, या फरवरी में कहीं आई है डेट, अभी वो देख लेना एक बारी कब। लेकिन पोस्टपोन होने की 12 फरवरी है शायद, 12 फरवरी की वजह से नंबर अच्छे आने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास है स्नोमैन तो आप होल्ड कर सकते हो, आपको नीचे मिले आप ऐड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हर हाल में 55 से 60 रुपये के बीच में रहेगा, क्योंकि वही प्रमोटर बाइंग है। और आराम से पोजीशन चाहे तो तब तक होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक ऐड भी कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस को मत भूलिएगा, 55 से 60 आपका स्टॉप लॉस रहेगा हर सूरत में। सोम डिस्लरीज 129 रुपये पे, क्या प्रॉफिट बुक करके स्नोमैन? जी ज़रूर मोदी साहब, क्योंकि स्नोमैन ये सोम भी मैंने इसी ट्रिगर पे बोला था 70 रुपये 72 रुपये के दाम पर कि इसमें प्रमोटर ने माल लिया है, और वहाँ से 300 रुपये तक गया। अभी मुझे पता ही नहीं भाव क्या है, लेकिन अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो और स्नोमैन में ईजिली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्नोमैन, जीएमआर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जीएमआर कुड बी होल्ड, स्नोमैन तो ऑब्वियसली होल्ड, एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के केस में भी वेट कर लो नंबर का। लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, इस बार के नंबर देख लेते कैसा है। भारती एयरटेल फॉर सीएमपी, भारती 525 के पड़े तो आप क्यों खरीदोगे नए देव साहब, आराम से होल्ड करिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन कोई। एंड उल्टा 1300 रुपया देखा था लास्ट मैंने, और नए हेक्साकॉम के आईपीओ की बातचीत भी है मार्केट में। सो आप बने रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन नई खरीदारी एटलीस्ट अभी मत करो, क्योंकि आपकी खरीदारी खराब कर देगा। ऑलरेडी 500-550 के दाम पे अभी खरीदारी है। ओके सुमित जी, नवीन फ्लोरीन पॉलीकैप -18, बजाज फाइनेंस सेम प्राइस। सर होल्ड तो करिए, लेकिन नई पोजीशन अभी ऐड मत करिए किसी में भी, ना पॉलीकैप में ना बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस इसलिए कुछ खराबी आ गई है, स्टेबल होने दीजिए इन दोनों को, ना पॉलीकैप को भी और इसको भी। नवीन फिर भी थोड़ा स्टेबल है कंपेरेटिवली, बट ये दोनों तो एटलीस्ट नहीं है, इनको और स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे शाम को फिर एक बारी।
और कल बाकी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब फेसबुक पेज पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।